तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों टेंजेंट इनवर्स के ग्राफ की। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है टेंजेंट का ग्राफ। पहला जो ग्राफ है हमारा वो टेंजेंट का ग्राफ है अभी। तो ये लाइनें आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर जिन लोगों ने +1 में ट्रिग्नो में टेंजेंट का ग्राफ अगर बनाया है तो ही उनको ये बात समझ में आ सकती है। ठीक है, लेकिन कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो π/2 है, मैं अभी आपको ग्रिड दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, इस ग्रिड में अगर आप ये देखेंगे तो π/2 पे टेंजेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, इन्फिनिटी में। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं बच्चों, मैं इसके कलर चेंज करूँगा। अभी ये ब्लू हो गई है, जो कि π/2 में आप मेरा कर्सर देखें, ये इस लाइन के साथ साथ में चल रही है बच्चों, पर इसके साथ टच नहीं हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये इसके साथ ऐसा लग रहा है। ये देखो इसके बीच में गैप है, ये टच नहीं हो रही है बच्चों। ठीक है ना, इसको इसको बोलते हैं कि एसिम्प्टोट्स। ठीक है, ये जो लाइन है ब्लू वाली हमारी, और ये है हमारा π/2, तो इसके साथ ये टच नहीं हो रही। मैं इसको और दूसरे कलर में देखो, अभी ये कलर चेंज हुआ है इसका। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो π/2 पे इसीलिए इन्फिनिटी में होता है। अगर आपको टेंजेंट का ग्राफ ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी एक 10th क्लास की एक वीडियो है, वो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट में आप मुझे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है बच्चों, ओके। तो टेंजेंट का जो ग्राफ है वो पहले हमें समझना होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके ओरिजिन पे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा ओरिजिन, ये देखिए आप। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अभी हमें ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ टेंजेंट का था बच्चों। अब हम बात करेंगे मिरर रखने की। तो ये वाली लाइन आ गई बच्चों मिरर के लिए, और आपने कुछ मिरर, जैसे ही आप ग्राफ बना लेंगे तो ये वाला स्पेन लेना, सिर्फ आपने ये वाला जो मेरा कर्सर अभी चल रहा है, ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेंजेंट का जो ग्राफ है वो 1/1 फंक्शन पहले से ही होता है ऑलरेडी। आप देख लें इस ग्राफ में सभी x की वैल्यूज़ के लिए y की एक यूनिक वैल्यू है ऊपर जाते हुए। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस बच्चे के ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 1/1 फंक्शन क्यों होता है ऑलरेडी, तो मैं उस बच्चे को ये बोलूँगा कि 0 से लेकर के π/2 तक वो वैल्यूज़ डालने की कोशिश करे, और वो जो ग्राफ है या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी में। देखो नेगेटिव इन्फिनिटी में ये जा रहा है हमारा ग्राफ। फिर आपने रखना है बच्चों मिरर, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, और रेड रेड वाली लाइन के आपके इस तरफ आपने देखना है, देखो कर्सर से। ठीक है, फिर आपको मिरर में जो ग्राफ दिखाई देगा वो आधा, वो कुछ यूं दिखाई देगा बच्चों, ये ब्लू वाली लाइन जो है। क्योंकि अब हम मिरर के अंदर जो देखेंगे ना, वो तो हम इस तरफ से देखेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो ये मिरर जो है हमने इस तरफ यूं रख करके देखना है, तो इसकी जो इमेज है बच्चों वो हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये है हमारा टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, और टेंजेंट इनवर्स का जो ग्राफ है, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जल्दी जल्दी में इसको बता दिया है, तो
इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने जैसा था नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो आप ये देखो, आपने एक बार मिरर के इस तरफ से देखना है और एक बार मिरर को पलट करके देखना है, दोनों तरफ से। तो आपको जो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ऐसा ही दिखाई देगी बच्चों, ठीक है। तो ब्लू वाली जो लाइन है वो है हमारी टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ, रेड वाला हमारा मिरर है, और ये जहाँ भी मैंने कर्सर रखा है, ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये टेंजेंट का हमारा ग्राफ है बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। एक बार आप फिर से देख लें कि ये देखिए ग्राफ। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू इधर से आती हुई, आप कर्सर को आप ध्यान से देखें, x की सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर रख रहे होंगे, क्योंकि आप देखें यहाँ से, ठीक है ना। x की सारी वैल्यूज़ आपको इधर से दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि जो ग्राफ है हमारा वो ब्लू से देखो नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, और पैरेलल किसके है, x एक्सिस के। तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसके अंदर x की वैल्यू रखी गई है, और ये देखिए x एक्सिस के ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी जा रहा है। समझ में आई बात बच्चों? तो अब हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करें, तो x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों, वो क्या आप मुझे देख करके बता सकते हैं? सारे के सारे रियल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो x की सारी ही वैल्यू होंगी, यानी कि x की पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी और x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी। क्लियर बच्चों? तो अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की, ठीक है ना बच्चों। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, तो ये जो पाई बाय 2 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यहाँ पे जो पाई बाय 2 दिखाई दे रहा है, ये मिरर लगाने की वजह से ये पाई बाय 2 जो है, ये आपको जो ब्लू वाली लाइन है ठीक इसके सामने 1 के पास में इधर यहाँ पे दिखाई देगा बच्चों, पाई बाय 2। और ये वाला माइनस पाई बाय 2 जब आप इसको इस तरफ से देखोगे तो ये आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा बच्चों, ये इसको टच नहीं करेगा। समझ में आई बात आपके? इसीलिए आप इस पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे जब आप इसकी रेंज लिखोगे, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं अपन। तो रेंज की बात अगर मैं करूं इसमें, तो यहाँ से मैंने बताया था बच्चों, अगर आप यहाँ से कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे और इस लाइन को अगर आप इधर तक ले करके जाओगे, इस लाइन को जो है बच्चों अगर आप ले करके जाओगे ना, मैं रफ बता रहा हूँ वैसे ही आपको, तो यहाँ कहीं आपको दिखाई देगी, और यहाँ से अगर आप कोई कोऑर्डिनेट चूज़ करोगे तो वो y के लिए आपको इधर कहीं पे दिखाई देगी, यानी कि 1 पे। तो जब आप मिरर को इस तरफ से अगर आप जब देखोगे मिरर में, तो ये पाई बाय 2 आपको इधर दिखाई देगा बच्चों, ठीक है ना। और ये माइनस वाला पाई बाय 2 जब आप इस मिरर को उल्टा इसको चेंज शिफ्ट करके जब आप इसको इधर से देखोगे, तब आपको ये माइनस पाई बाय 2 आपको दिखाई देगा इधर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऊपर लिखना था मैंने, यहाँ पे कहीं दिखाई देगा आपको माइनस का पाई बाय 2, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी रेंज में, अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 आपका आएगा इधर से बच्चों, या नीचे की तरफ से, तो वो आपका टच होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। तो इसकी जो डोमेन हुई
डोमेन जो हुई हमारी बच्चों टेंजेंट इनवर्स की, वो क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर होंगे बच्चों। एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ऑल रियल के साथ, ठीक है ना। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी बच्चों हमारी, -π/2 से ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इसके बीच के यहाँ पे ओपन है बच्चों, यहाँ पे ओपन होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसकी डोमेन एंड रेंज भी पता चल गई होगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कोट की, ठीक है बच्चों।